हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी का फिर से। तो मैं आज का जो टॉपिक बना रहा हूँ ना, वो जो एससीसीएल का एग्ज़ाम होने वाली है माइनिंग सरदार का, उसके रिगार्डिंग में बना रहा हूँ। ये सिलेबस बेस्ड टॉपिक है। अगर चैनल में आप नए आए होंगे ना, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका बहुत हेल्प मिलने वाला एग्ज़ाम से। जब एग्ज़ाम देने जाइएगा ना, उससे पहले आपको सारे पढ़ने होंगे और वही सब मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एक बात मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट हो लगातार, एमसीक्यू में बनाऊंगा। मेरा एक टेलीग्राम में ग्रुप है, माइनिंग बिला करके है, जो मेरे चैनल का नाम है। उसमें आप लोग जल्द से जल्द जुड़े और जुड़ के जल्द से जल्द हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एमसीक्यू क्वेश्चन इस टॉपिक से कितने सारे बन सकते हैं और सारे के सारे बनाए जाएंगे और उसको रिवीजन किए जाएंगे। ये सारे टॉपिक में तो क्लियर कराऊंगा, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी क्लियर कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, नो कॉस्ट। कहीं और आप पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है आपको कॉस्ट देना पड़ रहा होगा, तो आप दोनों में से कंपेयर करके देखिएगा, दोनों में आपको कोई डिफरेंट नहीं मिलेगा। और समझाने का जो टेक्निक होगा ना, वो मेरा बहुत ईजी है, अगला का पता नहीं क्या है, तो मेरे ख्याल से यही डिफरेंस आपको मिलेगा। तो जल्द से जल्द मेरे टेलीग्राम में जुड़े, ताकि हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट कर सकें एमसीक्यू भी, और हम लोग डिसीजन लेंगे उसमें कितनी टाइमिंग वगैरह, फिर हम लोग आपस में डिसीजन लेंगे कितना टाइम लगेगा। चलिए ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में। चलिए जानते आज हमारा टॉपिक क्या है। ये जो पहला जो टॉपिक है ना, डिफिनेशंस, परिभाषाएं, ये हमारा आज का टॉपिक है। आज इसी को पूरा का पूरा डिफिनेशन क्लियर करेंगे। काफ़ी टाइम लगेगा समझाने में, बहुत सारा डिफिनेशन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, कहीं भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। परिभाषा एक बार में समझा दूंगा ना, दोबारा कहीं भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं था, ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिया है। चलिए पहला देखते हैं परिभाषा क्या है। अबंडेंट वर्किंग, अबंडेंट का मतलब होता है बंद वर्किंग, ठीक है। इसका हिंदी होता है बंद वर्किंग। और परिभाषा जो लिखा हुआ ये काफ़ी सरल नहीं है, इसको सरल में मैं समझाऊंगा। शुद्ध हिंदी लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा इंग्लिश थोड़ा सा डिफरेंट करके बताऊंगा। तो अमेंडेड वर्किंग यानी बंद वर्किंग, यानी बंद जगह का बात रहा है, का अर्थ है ऐसी वर्किंग जिसे भविष्य में कार्य में ना लाने के ऐसे अबंडेंट कर दिया गया है। वो एरिया कौन सा एग्जाम्पल होगा, सील्ड ऑफ एरिया, ठीक है। अब भविष्य में हमको उस एरिया को नहीं खोलना है, उसी वर्किंग एरिया को बोलते हैं अमेंडेड वर्किंग, है ना। क्योंकि आप वहाँ काम नहीं करेंगे, भविष्य में ना खोलना है, सील्ड ऑफ एरिया का जो एरिया होता है इसको हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, तो वो सब एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, अबंडेंट वर्किंग में। नेक्स्ट है अबंडेंट माइन मिथेन, यानी इसका अर्थ है अबंडेंट माइन यानी किसे बंद माइन, अबंडेंट का मतलब बंद माइन या उसके किसी भाग से प्राप्त प्राकृतिक गैस। तो इसका सरल और शुद्ध में बोला जाए तो किसी भी माइंस का भाग जो कि बंद है, ठीक है, वहां से निकाला गया CH4 यानी कि मीथेन गैस, उसे हम लोग बोलते हैं अबंडेंट माइन मीथेन, ठीक है। क्लियर हो गया। एक्ट देखते हैं, एक्ट का अर्थ है माइंस एक्ट 1952। ऐसा तो नहीं लिखना चाहे थे, रेगुलेशन लिख रही है तो लिख रही है, बस यही डिफिनेशन होगा। हो सकता है उसको डिफिनेशन नहीं लिखना होगा या तो नहीं पता हो, ऐसा कोई डिफिनेशन होता नहीं है, लेकिन लिखा है तो हम लोग को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि रेगुलेशन से ही हम लोग काम करेंगे और उसी से ही पढ़ाई होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है माइंड सेट 1952, खत्म, कुछ नहीं इसमें।
अनुमोदित सेफ्टी लैंप और अनुमोदित सेफ्टी टॉर्च, ये बोलना चाहता है अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड सेफ्टी टॉर्च। एक सेफ्टी लैंप होता है और एक केप लैंप होता है जो माइंस के वर्कर लेके नीचे जाते हैं, और सेफ्टी लैंप को शॉर्ट फायरर, सरदार, ओवरमैन, मैनेजर ये सब यूज करते हैं। तो अब इसका परिभाषा क्या लिखा है, ऐसा सेफ्टी लैंप या सेफ्टी टॉर्च जो किसी ऐसी कंपनी द्वारा इस तरह से बनाएगा, कोई कंपनी है जो इस तरह से बनाएगा जिसका विवरण चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा दे। यानी बोलने का मतलब कोई कंपनी है, उस कंपनी में जो सेफ्टी लैंप और सेफ्टी टॉर्च जो बनेगी डीजीएमएस समय समय पर उसको बताएगा किस तरह का फीचर्स होना चाहिए और कितना लिमिट वोल्टेज होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। यानी कि चीफ इंस्पेक्टर डिसाइड करेगा इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे और कैसे बनाया जाए। इसका डिफिनेशन यही है रेगुलेशन के हिसाब से। नेक्स्ट है असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का अर्थ है मैनेजर प्राप्त सर्टिफिकेट व्यक्ति। ठीक है, एक असिस्टेंट मैनेजर का डिफिनेशन में बोला गया कि उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है और जिसको एजेंट, ओनर और मालिक ने खान या उसके किसी भाग को मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन में मैनेजर की मदद के लिए लिखित रूप से अपॉइंट किया गया व्यक्ति ही असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है। और वो ठीक मैनेजर के नीचे या ओवरमैन या सरदार का ऊपर का अधिकारी होता है। ठीक है, इससे तीन बातें साफ होती है कि असिस्टेंट मैनेजर जो ओवरमैन और सरदार का उच्च पद है और मैनेजर का एक नीचा पद है, और इसको अपॉइंट किया जाता है मैनेजर का मदद करने के लिए। और असिस्टेंट मैनेजर का काम क्या है, सुपरविजन, कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन। और इसको अपॉइंट कौन कर सकता है, ओनर, एजेंट या मैनेजर, तीनों में से कोई भी अपॉइंट कर सकता है असिस्टेंट मैनेजर। ये सबसे जितने भी टॉपिक हैं सबसे मैं एक एमसीक्यू बनाऊंगा, निचोड़ के एमसीक्यू बनाऊंगा, सब बनाऊंगा जितना हो सके बनाऊंगा। और इसको हम लोग टेलीग्राम में रिवीजन करेंगे, है ना, तो टेलीग्राम में जुड़ जाना। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी फैन, जिसको सहायक पंखा भी बोला जाता है, इंग्लिश में इसको ऑक्सिलरी फैन बोला जाता है। का अर्थ है हवा फेंकने वाला, जो हवा फेंकता है उसको क्या बोलते हैं, फोर्सिंग, या हवा खींचने वाला पंखा, एग्जॉस्टिंग। ये जो ऑक्सिलरी फैन का जो है हवा खींच भी सकता है, फेंक भी सकता है, जो अंडरग्राउंड खान में एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के एक या एक से अधिक आयतनों में हवा पहुंचाने का काम में लिया जाता है। एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे फेस होते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 10, 12, कुछ भी हो सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे फेस हो सकते हैं। तो वही बोला है कि इसके मदद से एक से ज़्यादा फेसेस में हवा पहुंचाने का काम किया जाता है। इसके दो चीज़ें याद रखने के लिए है, एक तो ऑक्सिलरी फैन पूछेगा, ऑक्सिलरी फैन का क्या काम है, ऑप्शन दे देगा हवा खींचने का, हवा फेंकने का, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बहुत सही होगा। और खान के वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एक से अधिक आयतनों में हवा पहुंचाने का काम करता है, ये भी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जी नंबर क्या होता है, किसी माइंस के औसत उत्पादन यानी एवरेज आउटपुट क्या होता है, इस उस माइंस की निर्धारित सीमा में स्थित सभी खनन स्थलों यानी कि माइन बाउंड्री के अंदर जो हमारा लीज होल्ड एरिया है उसके अंदर जितने भी खनन किए गए आगे बढ़ते उतना तक का मतलब से प्राप्त उत्पादन का पिछले वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल वर्ष का मासिक औसत, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर में जितने भी यानी एक साल का फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना भी उस माइन बाउंड्री के अंदर हमारा कोयला का उत्पादन हुआ है या प्रोडक्शन हुआ है, उसी को हम लोग औसत उत्पादन यानी एवरेज आउटपुट कहते हैं। ठीक है, टोटल कर देने के बाद डिवाइडेड बाय 12 कर दिया जाएगा तो मंथली एवरेज आपका निकल जाएगा। 1 मिनट। तो बैंक्समैन की बात करते हैं। बैंक्समैन का अर्थ वह व्यक्ति जिसे शाफ्ट या सीढ़ी नुमा इंक्लाइन के ऊपर व्यक्ति सामान या औजार नीचे उतारने या ऊपर उठाने की निगरानी के लिए तथा घंटी देने के लिए रखा गया है। बैंक्समैन एक व्यक्ति होता है, जो माइंस में काम करता है। उसका जो काम होता है, अगर साफ है तो फिर टॉप पे रहेगा, जहाँ पर
पीटॉप यानी कि सरफेस पे रहता है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि बैट्समैन कहाँ नियुक्त किया जाता है, और अगर इंक्लाइन रास्ता बना हुआ है तो फिर भी पीटॉप पे रहेगा। तो व्यक्ति सामान औजार नीचे उतारने ऊपर उठाने निगरानी के लिए घंटी देने का यानी सिग्नलिंग का काम करता है। ठीक है, इसमें तीन ही चीज है, शाफ्ट है, इंक्लाइन पूछेगा बैट्समैन कहाँ तैनात होता है, किस किस जगह पे तैनात किया जाता है, एक जगह शाफ्ट, इंक्लाइन, अंडरग्राउंड। तो उस समय हमारा हो जाएगा बोथ का ऑप्शन जरूर रहेगा, अगर तो ऑप्शन दिया है इंक्लाइन और शाफ्ट। ठीक है, अब बूस्टर फैन की बात करते हैं। इसका अर्थ भूमिगत भाग में बैठाया गया आंतरिक पंखा, यानी भूमिगत का मतलब होता है अंडरग्राउंड। ठीक है, आंतरिक का मतलब होता है कि आपका फोर्सिंग फैन, एग्जॉस्टिंग फैन था, आंतरिक का फैन किधर गया, हाँ। बूस्टर फैन का अर्थ है किसी भाग में बैठाया गया आंतरिक पंखा जो उस खान या उसके किसी वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इंटेक या रिटर्न रास्ते से बहने वाली समस्त हवा को बढ़ा देता है। तो बूस्टर फैन का काम क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या करता है, हवा को बढ़ाता है। कहाँ, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के इंटेक में भी रख सकते हैं इसको, या रिटर्न में। तो ये दो जगह हम लोग रख सकते हैं, इंटेक या रिटर्न में। अगर हवा वहाँ कम बह रही है तो वहाँ से क्या करेगा, हवा खींच के आगे की ओर धकेलेगा उस हवा को, यानी उसका स्पीड बढ़ा देगा, जिसके कारण हमारा वेंटिलेशन और अच्छा हो जाएगा। कोयला किसको बोलते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस पीट या लिग्नाइट में भी इसमें छूटा हुआ था, लिग्नाइट भी होगा, या अन्य कार्बनिक पदार्थ को कोयले के रूप में बेचा जा सकता है या बिक्री कर, यानी कि जिसको कोयले के रूप में हम लोग बेच सकते हैं उसको हम लोग कोयला बोलेंगे। तो कोयले के 4 फॉर्म होते हैं, पहले पीट होता है, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, कोल माइन मीथेन का अर्थ है कोल माइन या इसके भाग से निकाली गई प्राकृतिक। एक था अबंडेंट माइन मीथेन, ध्यान से सुनिएगा, एक अबंडेंट था, अब ये कोल माइन मीथेन। अबंडेंट में क्या था, किसी बंद माइन या उसके भाग से निकाला गया प्राकृतिक। इसमें क्या, ये चालू माइन से निकाला, चालू जो कि यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ, किसी चालू माइन से या उसके किसी भाग से निकाला गया CH4 यानी मीथेन गैस, उसको बोलते हैं कोल माइन मीथेन, जिसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है CM। ये कभी कभी शॉर्ट फॉर्म दे देता है, उसका फुल फॉर्म भी पूछता है, याद रखें। नेक्स्ट, कमेटी का अर्थ है एक्ट के सेक्शन 12 धारा के अधीन नियुक्त की गई कमेटी। इसमें डिफिनेशन में कुछ नहीं है, सेक्शन पढ़ेंगे आप, रूल रेगुलेशन है, उसमें कुछ सेक्शन है, कुछ में रूल है। तो सेक्शन का जो बुक है मेरे ख्याल से वो एक्ट में है, एक्ट में सेक्शन है। तो सेक्शन 12 में आपको मिल जाएगा, सेक्शन 12 में आपको मिल जाएगा कमेटी। तो वही बोल दिया साफ साफ, एक सेक्शन के 12 के अधीन नियुक्त की गई कमेटी, तो कुछ है नहीं। एल हो गया, एम के चलते हैं। अब बात की जा रही कॉम्पिटेंट पर्सन्स। तो जिस व्यक्ति का वायु यानी आयु, जिसका आयु का मतलब होता है कि एज, हिंदी में आयु बोलते हैं, जिसका एज 20 वर्ष हो गया है और जिसको मैनेजर ने लिखित रूप से आदेश दिया कि किसी भी काम करने के लिए या उसकी निगरानी के लिए या उस मशीन को चलाने के लिए या उस मशीन को देखने के लिए और जो दी गई ड्यूटी को निभाने के लिए जिम्मेवार है, सॉफ्टवेयर भी सक्षम व्यक्ति माना जाएगा। तो वही बोलता है कि सक्षम व्यक्ति में 4 पॉइंट बहुत ही अहम है। एक तो सक्षम व्यक्ति का पूछेगा कि कितना एज होता है, तो 20 वर्ष एज होना चाहिए। क्या कर, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, लिखित रूप से कौन करता है, मैनेजर करता है। और इसमें आता है सक्षम व्यक्ति सॉफ्टवेयर है क्या, बिल्कुल है। और कैसे है, मैं पहले वीडियो में बताया हुआ हूँ, उसको देखेंगे तो क्लियर हो जाए। ठेकेदार को भी देख लेते हैं भाई। ठेकेदार जो ठेका लेता है मटेरियल माल्स को पहुँचाने का, ये सब मटेरियल हम देंगे, आप हमसे लीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आजकल तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम चल रहा है। ठीक है, का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या समूह, कोई एक व्यक्ति है या एक से ज़्यादा हो सकता है, या कोई कंपनी है या कोई फर्म है, कोई लोकल अथॉरिटी है या लोकल बॉडी है जो किसी माइंस की सेवा और कोई माइंस की सर्विसेज या ऑपरेशन का ठेका लेता है। जैसे कि आउटसोर्सिंग सारी चल रही है, बहुत सारे बोल देता है कि डिक्लेयरिंग हम कर देंगे, हम डिक्लेयरिंग करके कोयला निकाल देंगे। बहुत
बहुत सारा सब्सिडी बोलती है कि हम डिक्लेयरिंग नहीं कर पाती है तो वो सब ठेका में दे देता है। तो वही सब का बात हो रहा है। इसके अंतर्गत उप ठेकेदार भी आता है, इसके अंतर्गत सब कॉन्ट्रैक्टर भी आता है। ठीक है, डिफिनेशन इसका बहुत ही छोटा था और बहुत ही ईजी था। यानी कि सीधी सर्विसेज का काम करता है वही सब कॉन्ट्रैक्टर। डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग का मतलब है ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन के लिए 3 मीटर से अधिक गहरे होल ड्रिल करके उन्हें ब्लास्ट करने में प्रयोग करना। यानी कि आपका 3 मीटर तक डीप होल ब्लास्टिंग नहीं होता, 3 मीटर से अधिक। याद रखिएगा डीप होल ब्लास्टिंग कितने मीटर का होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो 3 मीटर से अधिक गहरे हो। ठीक है, और ये कहाँ होता है? ओपन कास्ट में। अंडरग्राउंड में भूल के भी मत पूछ देगा कि डीप होल ब्लास्टिंग कहाँ किया जाता है। अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, तो आपको मानना अंडरग्राउंड। ठीक है। डिजाइनर, अब डिजाइनर की बात हो रही है। ऐसा व्यक्ति या उसका समूह, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशन बोल सकते हैं, कंपनी या जो कोयला खनन प्रणाली सिस्टम, कोयला खनन मेथड या कोल माइन में प्रयोग के लिए मशीनरी सामने का पदार्थ डिजाइन करता हो। यानी कि डिजाइनर कौन हो गया? आपका जो वर्किंग कर रहे हैं, बोर्ड एंड फिलर कर रहे हैं, उसका एक डिजाइन बनता है, वो सब डिजाइनर हो गया। एक सर्वेयर को क्या हम लोग डिजाइनर बोल सकते हैं? चाहेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। वो भी डिजाइन करता है। ठीक है, और उसमें मशीन वगैरह वगैरह सारे बारे में दे दिया गया, सिस्टम, प्रणाली, मेथड, मशीनरी, एक्सकैवेशन, साधन और पदार्थ जितने भी साधन सप्लाई होते हैं सबको हम लोग डिजाइनर बोल सकते हैं। ठीक है। डिसकंटिन्यूड वर्क का अर्थ माइंस की ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से रोक दी गई है और इनएसेसिबल है, कर दी गई, परंतु उन्हें कभी पुनः शुरू की संभावना। यानी कि डिसयूट वर्किंग उसको बोलेंगे जो किसी कारणवश किसी फेस को रोक दिया गया है और वहाँ बोल दिया गया है कि उस जगह पर नहीं जाएगा। हो सकता है रूफ क्लब्स किया होगा, इस तरह का कंडीशन होता है, तो उस समय डिसयूज वर्किंग हो जाता है वो, तो वहाँ पर जाना मना होता है। इसमें 3 पॉइंट है कि डिसयूज वर्किंग, एक तो इसको भविष्य में खोल सकते हैं, लेकिन बाद में इसको अच्छे से फिर से करके खोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि वहाँ जाना मना है, इनएसेसिबल है, और जिसको टेम्पररी बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जिसको हम लोग माइंस खोलने की सूचना देते हैं, उसके बारे में बात है। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जिससे हम रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का अधिकार जो गवर्नमेंट ने दी है, वैसा व्यक्ति जिसमें वह खान स्थित है और उस एरिया में वो खान आना चाहिए, उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। परंतु यदि किसी खान का कुछ भाग एक जिले में हो और दूसरे जिले में है, तो इस रेगुलेशन के उद्देश्य पूर्ति के लिए जिला मजिस्ट्रेट वही माना जाएगा जिसे केंद्र सरकार ने उस खान के लिए दिखाया। अगर हो सकता है कि एरिया आपका जो है अलग अलग स्टेट में चला जाता है, तो कुछ अगर वेस्ट बंगाल में है, कुछ झारखंड में है, तो इस समय गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो एरिया का माइंस जो है कौन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने सुपरविजन के लिए या देखरेख के लिए या उसके लिए जिम्मेवार होगा। अगर कुछ गलत होता है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो इसमें बहुत अहम होता है कि 2 माइंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होगा, ये डिसीजन कैसे होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। डिस्प्यूट वर्किंग की बात की जा रही है। डिस्प्यूट वर्किंग एक डिसकंटिन्यूटी, दोनों एक जैसा है, लेकिन इसमें एक्सेसिबल होता है। डिस्प्यूट मतलब कि वो ऐसा कोई जगह है जहाँ पर हम लोग अभी नहीं जा रहे, काम पे नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं वहाँ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ हम लोग अभी नहीं जा रहे, तो वो जगह एक्सेसिबल होता है, यानी वहाँ जा सकते हैं। ठीक है, अस्थायी रूप से वहाँ काम सिर्फ बंद है और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वहाँ जा सकते हैं। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा। तो फिलहाल एज तक मैं सही समझता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और बताइए, ये जो टेक्निक मैंने लिखा है, जो देख पा रहे हैं बोर्ड में जिस तरह से है, वो
सही आप लोगों को लग रहा है कि नहीं वो बताएं मुझे कमेंट करके। और अगर कहीं कोई दिक्कत है जितना मैं बताया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ फिर भी कमेंट आपको करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सुधार करूँगा। इंसानों से ही गलती होती है, गलती किसी से भी हो सकती है इसलिए, लेकिन मुझे पता है गलती कहीं नहीं है। लेकिन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, ठीक है। इससे मुझे पता चल रहा है कि आप लोग इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, जल्द ही अपलोड करूँगा।